श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाभारत के बारे में कि अगर ये सुंदर स्त्रियां नहीं होती तो महाभारत युद्ध नहीं होता। तो हम उन सुंदर स्त्रियों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से महाभारत हुआ। देखिए, ये आम धारणा है कि जल, जोरू और जमीन के लिए ही युद्ध होते हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि महाभारत युद्ध के कारण कुछ और भी थे। महाभारत में भूमि बंटवारा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि बंटवारा शांतिपूर्वक हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं के जिद के कारण कौरवों और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई और परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। बहुत से लोग महाभारत युद्ध का दोषी महिलाओं को मानते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं अंबिका और अंबालिका काशी नरेश की पुत्रियां थीं। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और पांडु की पत्नी कुंती का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले अंबिका और अंबालिका के पति विचित्रवीर्य की माता सत्यवती का ही राजपाट और महल में दखल अधिक था। वही सारे फैसले लेती थी और भीष्म को उनकी बातें सुननी होती थी। उसके जाने के बाद सत्ता का केंद्र बदल गया। हालांकि कुछ लोग गंगा, सुभद्रा, लक्ष्मणा को भी युद्ध के कारणों में गिनते हैं, लेकिन असल में कौन सी महिलाएं युद्ध का सबसे बड़ा कारण थी? तो चलिए हम उन प्रमुख स्त्रियों के बारे में जानें जिनके कारण महाभारत युद्ध हुआ। तो सबसे पहले हम आते हैं द्रौपदी के ऊपर। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना गया है। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ को देखने गए तो एक जगह उसने रंगोली बनी देखी और उसने समझा कि कितना सुंदर फर्श है, लेकिन असल में वह जल से भरा हुआ ताल था। दुर्योधन जी उस पर गिर गए। ब्रह्मवश उनके गिरने पर द्रौपदी जोर से हंसने लगी और उनके मुंह से निकल गया, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई। हालांकि बाद में द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, लेकिन व्यंग्य में कहे गए शब्द का जो असर होना चाहिए था वह तो हो चुका था। दुर्योधन ने अपने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली थी, और शकुनी ने इस अपमान का बदला लेने की एक तरकीब बतलाई। उसने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्हें कहा कि राज्य के बंटवारे का निर्णय अब इस खेल के माध्यम से ही होगा। धृत क्रीड़ा न खेली गई होती तो शायद यह युद्ध नहीं हुआ होता। पांडवों ने दुर्योधन के आमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, और फिर जो धृत क्रीड़ा हुई उसके बारे में आप सबको पता है। उन्होंने अपने भाग्य का निर्णय धृत के खेल पर छोड़ दिया, लेकिन पांडव तो इस खेल में माहिर नहीं थे। फिर कैसे वे खेल खेलने के लिए तैयार हो गए? उनका मानना था कि यह खेल भाग्य पे निर्भर है, न कि चाल, छल या कपट पर। भगवान श्री कृष्ण ने इस खेल का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने विरोध बाद में जताया था कि तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था। श्री कृष्ण ने कहा बाद में कि इस बुरे खेल में वो कभी किसी का साथ नहीं दे सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि सबसे बुरे खेल में दूध क्रीड़ा है। फिर पांडव जो हुआ खेल में, आपको पता ही कि सब एक के बाद एक सारे चीजें हारते चले गए। आखिरी में उन्होंने द्रौपदी को हार पर दांव पे लगा दिया। फिर वहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ। वहां पे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हुई, जहां पे भीम ने भी प्रतिज्ञा की दुशासन के लिए। फिर उन्होंने दुर्योधन के खिलाफ में प्रतिज्ञा की। जब उन्होंने द्रौपदी को कहा था कि मेरी जांघ पे बिठा दो, तो वहां भी भीम ने फिर प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी जांघ को तोड़ दूंगा। तो ये महाभारत का एक टर्निंग पॉइंट था, दूध कीड़ा। अब हम आते हैं गांधारी के ऊपर। धृतराष्ट्र को आंखों से नहीं, मन से भी अंधों की बात ही व्यवहार करते थे।
इसलिए गांधारी और शकुनी को अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता संभालनी पड़ी। गांधारी को यह भी चिंता सताने लगी थी कि कहीं कुंती के पुत्र सिंहासनारूढ़ न हो जाए। ऐसे में शकुनी ने दुर्योधन के भीतर बाल्यकाल से ही पांडवों के प्रति घृणा के भाव भर दिए थे। तो कहीं न कहीं गांधारी भी इसका वजह थी। उसके बाद हम आते हैं कुंती पे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद, कुरुवंश के बाद, यह कुरुवंश का इतिहास बदल गया। महाभारत के अनुसार पांडु अंबालिका और वेद व्यास के पुत्र थे। पांडु अंबालिका और ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे। हकीकत में देखा जाए तो यही था। वे पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। अब एक बार राजा पांडु अपने दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे, तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया था, जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वो ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को शाप दे दिया था कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु को कोई संतान नहीं थी। अब उनके लिए संकट की बात हो गई। जब उन्हें बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा उनके मिले वरदान के बारे में बताया। तो इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आह्वान कर उन्हें बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्योदय का आह्वान किया, इसके चलते कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उन्हें नदी में बहा दिया। पांडु मान गए। तब कुंती ने एक एक करके कई देवताओं का आह्वान किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया, क्योंकि कुंती ने उन्हें मंत्र बता दिया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र हुए, जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। कुंती के अन्य पुत्र थे भीम और अर्जुन, और माद्री के पुत्र थे नकुल और सहदेव। कुंती ने धर्मराज, वायु एवं इंद्रदेव का आह्वान किया, तो माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया था। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण नहीं रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए। तब ऋषि के श्राप के कारण पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार कुंती पर आ गया था और उसने अपने मायके के जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, तो सभी मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से हुआ। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो ये हुई कुंती। अब हम आते हैं सत्यवती के ऊपर। महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु से होती है। शांतनु को गंगा से एक वीर और देवतुल्य संतान मिली थी, लेकिन शांतनु ने उस संतान की इच्छा या अनिच्छा का ध्यान रखे बगैर अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व दिया। कहते हैं कि शांतनु भोग विलासी राजा थे, क्योंकि उनको राज्य से ज्यादा अपने कुल की वृद्धि की चिंता ज्यादा रहती थी। गंगा के चले जाने के बाद उनका जीवन जब अकेलेपन में बीतने लगा, तब एक दिन नदी के तट पर वे घूम रहे थे, तो उन्होंने एक निषाद कन्या को देखा। उसे देखकर वो मोहित हो गए। उन्होंने उसके साथ विवाह करने की ठानी और वे इस कन्या के पिता के पास गए। कन्या का नाम था सत्यवती। इस पर कन्या के पिता ने कहा कि राजन, मुझे अपनी कन्या के विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। यह बात सुनकर शांतनु वापस महल लौट आए और चुप चुप रहने लगे। तो उनके जो पुत्र थे
देवव्रत भीष्म बाद में बने, वो उसके पास जाते हैं और फिर अभूतपूर्व प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं कि हम राज्य पर नहीं बैठेंगे और ना तो हम शादी करेंगे, ना तो हम विवाह करेंगे, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पिता से कर दीजिए। तो परिणाम क्या हुआ? यदि शांतनु सत्यवती को ना चाहते तो कुरुवंश का भाग्य कुछ और ही होता। एक राजा ने एक स्त्री के लिए अपने पुत्र के जीवन को नष्ट कर दिया। उससे पता चलता है कि शांतनु एक सामान्य राजा थे। उसने अपने राज्य तथा पुत्र को प्राथमिकता न देकर अपनी भोग वृत्ति को प्राथमिकता दी। तो यह कहना उचित होगा कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश नष्ट हो गया। यदि भीष्म सौगंध नहीं खाते तो वेद व्यास के 3 पुत्र पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हस्तिनापुर के शासक नहीं होते, या ये कहें कि उनका जन्म नहीं होता, तब इतिहास ही कुछ और होता। उसके बाद हम आते हैं लक्ष्मणा पे भी आएंगे। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक थी जाम्बवती। जाम्बवती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। सांब का दिल दुर्योधन भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मणा था और पुत्री का नाम भी लक्ष्मणा था। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपने पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहते थे। भानुमति सुदक्षिणा की बहन और दुर्योधन की पत्नी थी। इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बिठाकर द्वारका ले जाने लगे। जब बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना के साथ लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त करें और उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया और वे अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। तो द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा की वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। तो कुछ लोग लक्ष्मणा को इसका कारण मानते हैं। फिर है सुभद्रा। सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि सुभद्रा उसकी रीजन थी। तो ये सबसे सुभद्रा और लक्ष्मणा सबसे आखिरी के वजह थी। मेन हम भी जो मानते हैं वो सत्यवती को ही मानते हैं, द्रौपदी को मानते हैं, कुंती और गांधारी को ही मानते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।